गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 5B विषय है विज्ञान और अध्याय है 4। पाठ का 4 है। पाठ का नाम है पौधों में अनुकूलन। संपूर्ण विश्व में भिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। सब पौधों का विकास अलग अलग वातावरण के अनुकूल होता है। कुछ पौधे जल में पाए जाते हैं तथा कुछ भूमि पर पाए जाते हैं। हाँ, पौधे अलग अलग स्थान पर है। कुछ पौधे जल में हैं, कुछ भूमि पर हैं। तो कुछ पौधे ठंडे प्रदेशों में उगते हैं, कुछ पौधे गर्म प्रदेशों में उगते हैं। ये सभी पौधे अपने वातावरण के अनुकूल कुछ गुण भी विकसित कर लेते हैं। जिस वातावरण के अनुकूल में रहते हैं उसी के अनुसार उनके अंदर गुण भी हो जाते हैं। जैसे जलीय पौधा भूमि पर जीवित नहीं रह सकता, वो क्यों? को जल में रहने वाला है तो जल के अनुकूल ही है, उसका गुण तो जल में ही उत्पन्न रह सकता है। उसी प्रकार भूमि का पौधा जल में नहीं रह पाएगा। तो ये पौधों का यह गुण जो जिस जगह पर रहता है उसके अनुकूलित हो जाता है, उसके अनुसार इसका अंदर गुण पैदा हो जाते हैं। इसको कहते हैं अनुकूलन। इसको कहते हैं अनुकूलन। पौधों में अनुकूलन कई प्रकार से होता है। नंबर 1 निवास आदि के लिए अनुकूलन, नंबर 2 भोजन के लिए अनुकूलन और नंबर 3 सुरक्षा के लिए अनुकूलन और चौथा है बीजों के प्रकीर्णन के लिए अनुकूलन। तो निवास आदि के लिए अनुकूलन क्या है? निवास आदि के लिए पौधे भूमि के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से अनुकूलता प्राप्त करते हैं। जैसे मैदानी स्थानों के पौधे, इनके बारे में समझेंगे। मैदानी स्थानों पर उगने वाले पौधे वायु, जल, सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त मात्रा मिलने के कारण उनको पानी भी अच्छी प्रकार से मिलता है, जल भी और सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त मिल जाता है। बहुत जल्दी ही सीधे और लंबे हो जाते हैं। बड़े बड़े वृक्षों से में इनकी शाखाएं दूर दूर तक फैल जाती हैं, खूब उनमें विकास हो जाता है चारों तरफ। इन वृक्षों की जड़ें भी बहुत मजबूत होती हैं, जैसे आपका आम है, पीपल है, नीम है, ये सभी पौधे। और फिर अगर हम तो उसी के अनुसार ये जहाँ पे जिस प्रकार से मैदानी भागों में पाए जाते हैं उसी के अनुसार इनका जीवन होता है, उसी के अनुसार वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे इनकी जड़ें जो हैं वो गहराई तक पहुंच जाती हैं, गहराई तक नीचे तो गहराई तक जाती है और पृथ्वी की मिट्टी को कस के पकड़े रहती हैं। पर्वतीय स्थानों के पौधे, पर्वतीय पौधे पर्वतों पर अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण भूमि से बहुत कम जल अवशोषित कर पाते हैं, क्योंकि ठंडक अधिक पड़ती है तो इसमें अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण पौधों का विकास भी रुक जाता है या बहुत धीमा भी हो जाता है। हम लोग भी देखते हैं कि जब जाड़े के मौसम में पौधे उतनी वृद्धि नहीं कर पाते, उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते जितना कि गर्मियों में इस समय कर रहे हैं। इस समय जो मौसम है सबसे पानी भी खूब मिल रहा है, पौधा को धूप भी मिल जाती है और उसमें सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है। तो लेकिन जाड़ों में उतनी वृद्धि नहीं कर पाते। तो वही बता, सर्दी की ऋतु में ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अत्यधिक ठंड से ये पौधे पहले से एकत्रित किए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। भारी वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्र जैसे दार्जिलिंग है, असम है, जहाँ पौधे उगते हैं उनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? बल्कि एक फैली हुई होती है, गहराई में जाकर के दूर दूर तक फैल जाती हैं। इन पौधों को अत्यधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। जैसे चाय आदि के पौधे, ये पौधे पर्वतों पर ऐसी ढालदार जगहों पर उगाते हैं जहाँ पर जल न रुके और नमी से भी बचे रहें। अब कह रहा है इसी प्रकार से मरुस्थल के स्थानों पर उगने वाले पौधों में किस प्रकार से अनुकूलता पाई जाती है। जैसे मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है तो ना भी पता चला, मरुस्थल या रेगिस्तान तो ऐसी जगहों पर पानी की कमी होती है, जल की बहुत कमी होती है, जिस कारण ये पौधों का पूर्ण विकास होना लगभग असंभव हो जाता है। यहाँ पर दिन में अत्यधिक गर्मी होती है और रात में जो मौसम होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। मरुस्थलीय पौधों में कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। जैसे अब वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ जितने यहाँ पौधे मैदानी भागों में पाए जाते हैं तो उनकी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन में जल की बूंदें निकला करती हैं, जिससे और जब मरुस्थलीय पौधों में अगर वाष्पोत्सर्जन उतना पानी वहाँ मौजूद नहीं है, इतना जल वहाँ मौजूद नहीं है, तो वो क्या होती है उनमें अनुकूलित हो जाती हैं, पत्तियाँ कई कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे पत्तियाँ सिकुड़कर बहुत छोटी हो जाती हैं, जैसे बेर है, बीकर है ना। कुछ पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती हैं, जैसे आपका नागपनीर भी जैसे हम बता रहे थे। इसी तरह के पौधों का तना काफ़ी मोटा और गूदेदार हो जाता है। इन पौधों में तो तना ही भोजन बनाता है
वो तना जो है वही पत्तियों की तरह उनका हरा और गबदेदार हो जाता है और उससे ही वो भोजन बनाने लगता है। पत्तियों की कमी से वो तना ही अपना भोजन बनाने लगता है। इन पौधों की जड़ें जल की खोज में भूमि से में बहुत गहराई तक नीचे चली जाती हैं। इन पौधों के तनों के ऊपर एक खोल होता है जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार के पौधों को हम मरुदगीर पौधे भी कहते रहते हैं। अब जलीय पौधों के बारे में, जल में रहने वाले पौधे कई प्रकार के होते हैं। कुछ जलीय पौधों की जड़ें जल के अंदर होती हैं और तथा इनकी पत्तियां और जल के ऊपर तैरते रहते हैं। इनकी तने और जड़ें छोटी होती हैं। इनकी जड़ों तथा पत्तियों में काफ़ी खाली जगह होती है। इनके बीच हवा भर जाती है, इस कारण ये पानी में तैरते रहती हैं, जैसे जल सिंघाड़ा, और इसे मुक्त जल प्लावी पौधे भी कहते हैं। थैंक यू।